अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। सऊदी हुकूमत ने अरबी, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, उर्दू ज़बान में भी तमाम तर लोगों को वार्निंग जारी किया है। इस वार्निंग से आपको आगाह करते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इससे पहले आप सबको बताएं कि मक्का मुकर्रमा मुशायरा मुक़द्दसा जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है चेक पोस्टों पर उनको रोका जा रहा है, उनके परमिट चेक किए जा रहे हैं। जिनके पास हज के परमिट नहीं हैं उनको 10,000 रियाल जुर्माना करके वापस कर दिया जाता है। मक्का मुकर्रमा मुशायरा मुक़द्दसा बग़ैर परमिट के जाने नहीं दिया जा रहा। जिन गाड़ियों के मालिकान के पास भी परमिट नहीं है उनको भी जाने नहीं दिया जाता। अब यहाँ पर आप सब के साथ जो है ना वो वार्निंग शेयर कर देते हैं जो सऊदी हुकूमत की तरफ से जारी हुआ है, उर्दू ज़ुबान में भी जारी हुआ है। आप सब के साथ शेयर कर देते हैं। ये जो वार्निंग जारी हुआ है ख़ासकर ऐसे अफराद के लिए जारी हुआ है जो ट्रांसपोर्ट के काम कर रहे हैं, यानी बस में हज के लिए जो अफराद लेकर जाते हैं वगैरह। सऊदी हुकूमत का कहना है कि जो भी ड्राइवर जिनके पास हज परमिट नहीं होगा ऐसे अफराद को मक्का मुकर्रमा ले जाने की कोशिश करेगा तो उनको जुर्माना और कैद की सज़ा होगी। यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे ड्राइवर को 6 माह कैद होगी और 50,000 रियाल जुर्माना होगा। और जो 50,000 रियाल जो जुर्माना है वो फ़ी कस के हिसाब से होगा, जितने बंदे उसने बिठाए होंगे उस हिसाब से उसको जुर्माना होगा। मज़ीद बताया गया है कि खिलाफ वर्जी करने वाला अगर गैर मुल्की होगा तो जुर्माना और कैद मतलब वो गुजरने के बाद उसे मुल्क बदल कर दिया जाएगा और ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर वार्निंग में आखिर में कहा गया है कि जो गाड़ी इस्तेमाल की गई होगी वो गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। तो ये सऊदी हुकूमत की तरफ से उर्दू में भी ये वार्निंग जारी हुआ है। आप सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी करदा ओरिजिनल वीडियो मुलाहजा करें और जो लोग ट्रांसपोर्ट के काम करते हैं वो मोहतात रहे, बगैर परमिट के अफराद को लेके जाने की कोशिश ना करें। वीडियो मुलाहजा करें। عقوبة من ينقل أشخاصا غير مصرح لهم بالحج. يعاقب كل من ينقل أشخاصا غير مصرح لهم بالحج بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال عن كل شخص غير مصرح له بالحج يتم نقله. وإذا كان الناقل وافدا يتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدة المحددة نظاما. والمطالبة قضائيا بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل إذا كانت ملكيتها عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة والتشهير بالمخالف.